हम सब के अंदर फेलियर की कुछ कुछ सामग्री है, और अगर हमने उसको पता नहीं किया तो उस सामग्री के वजह से हम लगातार फेल होते रहेंगे। रतन टाटा बोलता है कि आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। मैं डिसीजन लेता हूँ, फिर ये देखा कि नैनो नहीं चला, ठीक है नैनो के फैक्ट्री में अभी दूसरा कुछ बना लेंगे। आप देखेंगे अगर मेरा होवे या रतन टाटा होवे या कोई भी आदमी है, बहुत सारे फेलियर्स हैं, और आज की तारीख में छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दारू पी लेते हैं, छोटी छोटी बात पे ड्रग्स मार देते हैं, छोटी छोटी बात पे चले डिप्रेस हो जाते हैं, बात पे स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। जिग जिगलर बोलते हैं फेलियर और सक्सेस 24 घंटे से ऊपर महत्व नहीं देना, ना सक्सेस को 24 घंटे से ऊपर महत्व देना, ना फेलियर को महत्व देना है। एंड फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कैसे सीखेंगे कि अब मजे की बात क्या है, हम रह रहे उस दुनिया में जहाँ सब चीज इंस्टेंट मिल रहा है। जैसे आपको एयरलाइन का टिकट चाहिए, आपने 2 मिनट में बुक कर दिया। आपको थिएटर में जाना है तो बुक माई शो है, आपको ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, 10 मिनट में आपको करवा चौथ के लिए सामग्री चाहिए, राखी चाहिए, सारा चीज़ 10 मिनट के अंदर मिल जाता है, या बुकिंग 1 सेकंड में हो जाता है। पिज़्ज़ा आपको 30 मिनट में घर में आके मिल जाता है, सब कुछ। अब ये इंस्टेंट के चक्कर में आदमी को लगता है करियर भी इंस्टेंट बन जाएगा, आदमी को लगता है रिश्ते भी इंस्टेंट हो जाएंगे। रिश्ते पे इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लगता है। लोग आजकल शादी करते हैं, बोलते हैं 1 महीने में डिवोर्स हो गया, 2 महीने में डिवोर्स हो गया। शादी पे काम करना पड़ता है, रिश्तों पे काम करना पड़ता है। जो रिलेशनशिप है वो इंस्टेंट नहीं होता, प्यार जो है वो इंस्टेंट नहीं होता। डेवलपमेंट, तुम्हारा डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग करना है, बुक माई शो में बटन दबा दिया, आपका पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगा, छक मराना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स इंस्टेंट नहीं है, खुद का डेवलपमेंट इंस्टेंट नहीं है, कई साल लगते हैं। कहीं कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, कई विचारधाराओं को बिल्ड करने के लिए आपको टाइम लगता है। तो आप रहिए एक जगह पे, काम कीजिए, जंप मत कीजिए। और आज की तारीख में छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दारू पी लेते हैं, छोटी छोटी बात पे ड्रग्स मार देते हैं, छोटी छोटी बात पे माय बॉयफ्रेंड वॉकड आउट, माय गर्लफ्रेंड वॉकड आउट, मेरा ये हो गया, वो हो गया, मैं डिप्रेस हो गया। बात पे चले डिप्रेस हो जाते हैं, बात पे स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। जिंदगी में फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है। तो कोपिंग मैकेनिज्म के लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। उस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने का मतलब है फाउंडेशन को बिल्ड करना, फेलियर को हैंडल करने की ताकत, और ये सारी चीजें बिल्ड करना। दैट इज व्हाट डॉन बेवरेज ने सिखाया, तो वही मैं बात कर रहा था। मेरे जितने फेलियर्स हैं, और मुझे याद भी नहीं इतने सारे फेलियर्स हैं। अच्छा, मतलब मैं तो बोलूंगा कि द नंबर ऑफ फेलियर्स हैज बीन मोर देन द सक्सेस। आप देखेंगे अगर मेरा होवे या रतन टाटा होवे या कोई भी आदमी है, बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं। रिश्तों में फेलियर्स हुए हैं, कंपनी में फेलियर्स हुए, प्रोडक्ट में फेलियर्स हुए हैं। जैसे जूम तो कोविड के टाइम पे थोड़ी ना था, पहले भी था, वो तो कई साल पहले थे। तो मैंने अपनी कंपनी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनाने में मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने उस एरिया को ज़्यादा डेवलप ही नहीं किया। तो उसकी वजह से आज जो स्मार्ट एक एडटेक कंपनी बन सकती थी कई साल पहले, वो बनी नहीं बनी। तो ये भी मेरी फेलियर है। फिर मैंने जो बहुत सारे पार्टनरशिप किए वो फेल हो गए। तो मैंने जब अभी मेरे गुरु के साथ बैठे तो ये पता चला मेरे अंदर ही फेलियर के 4 बीज हैं। हम सब के अंदर फेलियर की कुछ कुछ सामग्री है, और अगर हमने उसको पता नहीं किया तो उस सामग्री के वजह से हम लगातार फेल होते रहेंगे। तो फेलियर होता क्यों है? क्योंकि वी डिड नॉट डू सर्टेन थिंग्स। अभी सेल्स में फेलियर क्यों है, मार्केटिंग में फेलियर क्यों हुआ? टाटा नैनो तो फेल हो गया, राइट। तो वो वो ऐसा नहीं कि इंटेंशन गलत था, इंटेंशन प्योर था, लेकिन कुछ कुछ चीजें करनी थी वो हम नहीं कर पाए। तो फेलियर तो बहुत सारे हैं। तो फेलियर तो बहुत हुए हैं, कंपनी में फेलियर हुए, मार्केट में फेलियर हुए हैं, लोगों को लेने में फेलियर हुआ है, तो और मेरी क्या प्रॉब्लम है ये मेरी सबसे बड़ा, मेरे को किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद ही नहीं है ये फेलियर। अच्छा मेरा जो बॉडी है ना, मैंने ऐसा बनाया, मेरा बॉडी माइंड एंड सोल को मैंने ऐसा बनाया कि डिफिकल्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मतलब ये काम खत्म नहीं हुआ तो रात को 3 बजे तक बैठ के काम करना, ये कोई तकलीफ की बात है? ये तकलीफ है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रही। अच्छा मैं 2 दिन से सोया नहीं क्योंकि कोई काम पे, कोई चीज पे, प्रोजेक्ट पे काम करा, अच्छा नहीं सोया, ये तकलीफ है? मेहनत करना ये कोई तकलीफ है? फेल हो गया, 4-5 फटके लग गए, 5-6 आदमी चले गए,
अच्छा ये डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी की परिभाषा ही नहीं है मेरे में। मतलब मेरा तो ऐसा ना, काम नहीं हो तो घर नहीं जाऊंगा, शाम हो गए तो घर जाना है, ये माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट है कि काम नहीं हुआ तो घर नहीं जाना, काम खत्म नहीं हो तब तक काम खत्म करते करते तब तक रहते रहना है और काम खत्म करना है। तो ये जो है ये एक सोच है, एंड फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कैसे सीखेंगे कि फेल होते कैसे। उस पे मंथन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फेलियर से आपको सक्सेस से ज्यादा आपको सीखने को मिलता है फेलियर से। अगर आप देखेंगे ना, अमेरिका में जो मरीन्स होते हैं, जो सबसे कड़क जवान होते हैं आर्मी में या जो भी है, उनको पहले पूछा जाता है कि भाई तुम लाइफ में कहाँ कहाँ फेल हो गए। जिसने ज्यादा फेलियर देखा है ना, वही है जो सक्सेसफुल आगे बन सकता है। देयरफॉर फेलियर से डरना ही नहीं है। और मैं तो कभी डिसीजंस, तो हमने जैसे रतन टाटा बोलता है कि आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। मैं डिसीजन लेता हूँ, फिर ये देखा कि नैनो नहीं चला, ठीक है नैनो के फैक्ट्री में अभी दूसरा कुछ बना लेंगे, लेकिन उसके बैठ के रोना नहीं है। जैसे विनिंग इन अनसर्टेन टाइम में, आज जल गया, आज फैक्ट्री जल गई, कल सुबह फैक्ट्री के बाहर, जला हुआ फैक्ट्री के बाहर खड़े रह के बोर्ड लगा दो कि स्टार्ट हो गया करके ऑर्डर लेना, अब फैक्ट्री बाद में बनेगी। मतलब यू गॉट टू गेट बैक टू लाइफ विद इन 24 आवर्स। जिग जिगलर बोलते हैं फेलियर और सक्सेस 24 घंटे से ऊपर महत्व नहीं देना, ना सक्सेस को 24 घंटे से ऊपर महत्व देना, ना फेलियर को महत्व देना है। हो गया, चलो 24 घंटा बैठ जाओ, छाती टोको, मंथन करो, गाली दो उसको, खुद को जो मनता कर लो, लेकिन अगला दिन सुबह 24 घंटा हो गया, पेटी लो, उतरो, काम चालू करो। डोंट वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। अफसोस करने का वक्त नहीं है जिंदगी में, आगे बढ़ना है। साथियों, संतोष नायर सर की इस वीडियो से मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी, और वो ये कि शायद हम में से बहुत से लोग फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उस दर्द से डरते हैं जो फेलियर के साथ में आता है। लेकिन आज यह समझ में आया कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, वह तो एक ऐसा शिक्षक है जो हमें हमारी कमियां दिखलाता है, हमारी गलतियां दिखलाता है और हमें पहले से बेहतर बनने का मौका देता है। इस वीडियो से यह भी सीखा कि आज की स्टंट दुनिया ने हमें हर चीज जल्दी पाने की आदत तो डाल दी है, लेकिन जिंदगी की सबसे कीमती चीजें, कैरेक्टर, स्किल, रिलेशनशिप और सक्सेस आज भी टाइम मांगती हैं। और सबसे बड़ी सीख जो मिली वह यह कि फेलियर को लेकर घंटों, दिनों और महीनों तक पछताने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उससे सीखकर अगला कदम उठाने से बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि असफलता यह नहीं बतलाती कि हम खत्म हो गए हैं, असफलता यह बतलाती है कि अभी सीखना बाकी है। और शायद जिंदगी का असली खेल भी यही है, गिरना, सीखना, उठना और फिर आगे बढ़ जाना। अगर इस पूरी बात का सार सिर्फ एक लाइन में निकालना हो तो वो यह है कि हारना बुरी बात नहीं है, हार कर रुक जाना बुरी बात है। और जिस दिन आपने फेलियर से सीखना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी सफलता की कहानी भी शुरू हो जाएगी। और इंसान भी मुश्किलों से गुजर कर ही मजबूत बनता है, लेकिन एक दिन में मजबूत नहीं बनता। इसलिए जिंदगी जब आपको परखे तो शिकायत मत करना, मुस्कुरा कर कहना, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं बन रहा हूँ, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। और अंत में बस इतना याद रखिए, हार एक घटना है, पहचान नहीं है, गलती एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है, और फेलियर एक टीचर है, जो टीचर से भागता नहीं वही एक दिन सक्सेस का मास्टर बनता है। तो गिरिए, उठिए और सीखिए, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़िए। अफसोस में समय मत गवाइए, कल क्या हुआ उसे छोड़िए, आज फिर खड़े हो जाइए, फिर कोशिश कीजिए। इसी सोच के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।